नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में। मैं चंचल। सभी को पहली बात तो ये है कि बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सबने अपना अपना एडमिट कार्ड देख लिया होगा। और शुभकामनाएं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आयोग पेपर करा रहा है और पेपर 22 दिसंबर को हो रहा है। बहुत लोगों के मन में ये शंका थी कि 22 दिसंबर को पेपर नहीं होगा, लेकिन आयोग ने कल इन सभी शंकाओं को जो है निर्मूल कर दिया और आपको शंका से दूर कर दिया। मैं शुरू से आपसे बोल रहा था कि पेपर 22 दिसंबर को हो रहा है, तो कई लोग कमेंट करते हैं कि सर 22 को हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और मैंने कहा था कि एडमिट कार्ड 11 या 12 को आ जाएगा, तो एडमिट कार्ड भी आ गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो मैं कह रहा हूँ वो हो रहा है, कर हो रहा है आयोग, लेकिन जो संभावनाएं थी मैंने आपको संभावनाएं ही बताई थी। और बहुत लोग इस चैनल से इसलिए जुड़े थे क्योंकि चैनल पे सूचनाएं दी जाती थी। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि धीरे धीरे मैंने क्रमशः सूचनाओं को देने का क्रम कम कर दिया है। सूचनाओं को देने का क्रम इसलिए कम किया है क्योंकि देखिए, सूचनाएं जो होती है ना, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रभाव डालती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैंने कई बार देखा कि मेरी सूचनाओं का जो है आप पर पॉजिटिव प्रभाव कम पड़ के नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा था। और दूसरी बात क्या है कि सूचनाएं जो होती हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैंने 10 सूचना दी, अगर 10 में से एक गलत हो जाए, चाहे दो गलत हो जाए, तो आदमी जो है उसे लगता है कि क्या गुनाह हो गया है। इसलिए सूचनाओं को जो है धीरे धीरे देना बंद किया है। ये चैनल मैं पिछले 6 महीने से चला रहा हूँ। हालांकि चैनल मैंने बनाते मुझे 1 साल हो गया है, और इस चैनल को मैंने बनाया था यूपी पीसीएस की स्टडी पर्पस के लिए। तो दो महत्वपूर्ण बातें हैं, 10 मिनट का समय लूंगा, सुन लीजिए। 22 दिसंबर को आपका पेपर हो रहा है। ठीक, आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया होगा, और आयोग ने एडमिट कार्ड में जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा इस बार, क्योंकि आयोग इस बार कोई भी कोताही बरतेगा नहीं। अर्थात आयोग ने कहा है कि आप 8 बजे उपस्थित हो जाइए सुबह के, और 8:45 पे गेट बंद कर देगा। 8:45 पे गेट बंद करने का मतलब ये समझिए कि आयोग 8:45 के बाद एंट्री देना बंद कर देगा, क्योंकि अब तक जो पेपर होते थे आयोग के द्वारा, वो आप पेपर 9:30 बजे होता था तो 9:15 तक या 9:20 तक एंट्री होती थी। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, बायोमेट्रिक हो रहा है और आपका आई स्कैन होगा, इसलिए आयोग ने इस टाइम को जो है आपसे लिया हुआ है। इसलिए समय पर उपस्थित होइएगा, वरना अगर आप लेट होंगे तो शायद पेपर ना दे पाए, आपकी पूरी की पूरी तैयारी का कोई मतलब रह नहीं जाता। अब महत्वपूर्ण बात कि आपका सेंटर का अलॉटमेंट कैसे हुआ है। तो देखिए, आपके सेंटर का जो अलॉटमेंट, जैसा मैंने पहले बताया था कि आपका सेंटर आपके मंडल से बाहर भेजा गया है, आपके मंडल से। जैसे आप लखनऊ मंडल के हैं, आप लखनऊ मंडल के हैं, तो लखनऊ मंडल के जो 4 जिले हैं, उन 4 जिलों को छोड़ के आपका जो नज़दीकी मंडल होगा आपको वहां भेजा गया है। जैसे लखनऊ मंडल का है, आपको कानपुर मंडल में भेज दिया गया होगा, या फिर आपको गोंडा मंडल भेज दिया गया होगा। तो ऐसे आपको मंडल से सेंटर अलॉट किए गए हैं केवल पुरुष अभ्यर्थियों को। हालांकि आयोग ने इस बार बहुत बड़ी गलती की है कि महिलाओं को हमेशा होम सेंटर मिलता था, लेकिन आयोग ने क्या किया है कि ये परिपाटी को तोड़ दिया है, और महिलाओं को जो सेंटर है वो अपने ही मंडल में, अपने गृह जनपद के बगल वाले जनपद में सेंटर दिया गया है। जैसे जिस महिला का इलाहाबाद है, या जैसे रायबरेली है, देखिए रायबरेली वालों को जो है लखनऊ भेज दिया है, महिलाओं की बात कर रहा हूँ मैं केवल। इलाहाबाद को फतेहपुर भेज दिया है। ठीक, जैसे बनारस को भदोही भेज दिया है। तो इसने ऐसे सेंटर अलॉट किए हैं। तो पहली बात यह कि आपका पेपर 22 दिसंबर को है, तो प्रयास करिए कि अपने सेंटर पे आप 21 तारीख की शाम को या 21 की रात को पहुंच जाएं। आयोग को महिलाओं का सेंटर दूर नहीं भेजना चाहता, क्योंकि महिलाओं को आने जाने में, कहीं रुकने में अव्यवस्था होती है। हालांकि अभी कई ज्ञानी आ जाएंगे, कहेंगे सर इतनी अव्यवस्था तो फिर नौकरी कर क्यों रही है। देखिए, नौकरी करना और कहीं जाके पेपर देना, दोनों में अंतर है। ठीक, जैसे अब मेरा एक जो प्रोग्राम चलता है पीजीपी, मेरे पीजीपी में इस समय लगभग लगभग 13 के आसपास स्टूडेंट हैं। जब मैंने लिया था एडमिशन तब 25 थे। इस समय केवल 13 ही बच्चे हैं, क्योंकि बाकी लोग छोड़ के चले गए। छोड़ के मतलब उनके अपने कारण थे, कुछ मेरे कारण थे। क्योंकि मेरे कारण मतलब जो मैं कहता था वो कर नहीं पाते, तो मैंने कहा भाई छोड़ दीजिए, क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं। तो उसमें 13 बच्चे हैं, और इस 13 में से कम 7 या 8 का तो प्री पर हो ही जाएगा, उम्मीद ऐसे मैंने लगा के रखी हुई है। हालांकि 13 का 13 हो जाए, ईश्वर से ये कामना है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप अपने सेंटर पे समय से पहुंच जाइए, और हो सके तो 21 की शाम को पहुंचिए, और 21 की रात को आप अच्छी नींद लेके आप पेपर दे आइए। सी सेट एक बड़ा मुद्दा है, बहुत लोगों ने कहा, बताया
तो जो सी सेट का एक आपको मैं छोटा सा वीडियो बना कर दे रहा हूँ, उस वीडियो में सी सेट को समझ लीजिए। अगर आप समझ लीजिए तो सी सेट एक बड़ी बाधा नहीं, सी सेट आप पार कर जाएंगे। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, और आपके पास केवल और केवल 8 दिन का समय बचा हुआ है। इस 8 दिन में आप करंट अफेयर प्लस जो मैं हमेशा P5 बोल रहा था, उस P5 को तैयार कर लीजिए। अगर आपने P5 भी तैयार कर लिया तो आपको PT आराम से हो जाएगा, लेकिन P5 आपको तैयार करना पड़ेगा। P5 में मैं बोलता था, तो P5 में जैसे कि पॉलिटी, तो देखिए पॉलिटी से जो क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे 2023 के पेपर में 21 क्वेश्चन था, 2023 के पेपर में, वहीं जान लीजिएगा 15 क्वेश्चन जो थे पॉलिटी के वो 2022 में आए थे। 20 क्वेश्चन जो थे 2021 में आए हुए थे। 18 क्वेश्चन जो था वो 2020 में था, और 2019 में जो थे वो 17 क्वेश्चन थे। यानी ऑन एवरेज देखिए, जब मैंने यहाँ पॉलिटी लिखा तो यानी ये क्वेश्चन विशुद्ध पॉलिटी के हैं, मतलब इसको आप किसी और वजह से लिंकअप मत करिएगा। ऑन एवरेज 20 क्वेश्चन पॉलिटी से आयोग पूछा जाता है। तो आप पॉलिटी को जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज कर लीजिए। और पॉलिटी में भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे भाग और अनुसूचियां आप इसको तैयार कर लीजिए। देखिए ये सब मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं एक अलग से वीडियो बना दे रहा हूँ, उसमें देख लीजिएगा। देखिए दूसरा जो बोलता हूँ मैं आपसे, आपको प्रिपेयर करने के लिए P5 में, वो क्या है, वो है साइंस, विज्ञान। देखिए विज्ञान में जो है आपसे आयोग जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको अगर आप समझ लीजिए, तो 2023 में आयोग ने आपसे विज्ञान में पूछे 18 क्वेश्चन, ये 23 का डेटा है। 2019 में पूछे, सॉरी 2022 में पूछे 19 क्वेश्चन, 2021 में पूछे आपसे 21 क्वेश्चन, और उसके पहले पूछे आपसे 17 क्वेश्चन। मतलब ये केवल और केवल विज्ञान है, इसमें इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी के पार्ट को ऐड नहीं किया है। तो कई बार क्या होता है, क्योंकि साइंस के जो पार्ट होते हैं वो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से ओवरलैप होते हैं। इस समय आयोग का एक फेवरेट टॉपिक है पिछले 3 सालों से, वो है इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण विज्ञान। अब इन्वायरमेंट का अगर आप देखेंगे तो बहुत ध्यान से आयोग ने किया क्या पिछले 3 सालों में, उसको लगा जैसे कि इन्वायरमेंट उसका सबसे प्यारा सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट से उसने खूब आपसे क्वेश्चन पूछे हैं। केवल और केवल 2021 में आयोग ने इन्वायरमेंट से 23 क्वेश्चन पूछे, इन्वायरमेंट से 23 क्वेश्चन पूछे 2023 में। वहीं उसने 2022 में जो है 16 पूछे, 2021 में उसने 14 पूछे, 2020 में उसने टोटल 11 पूछा, और 2018 में उसने 12 पूछा। तो देखिए 12 से ये ऐसे चेंज करके यहाँ पे इतना लेते आया है। देखिए इन्वायरमेंट और साइंस ये दोनों आपस में ओवरलैप होते रहते हैं, और ये 3 हो गए। और चौथा आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो है ज्योग्राफी। ये देखिए केवल और केवल आपके रिवीजन का पर्पज है। ज्योग्राफी में 2023 में उसने पूछे आपसे 23 क्वेश्चन, 2022 में पूछे उसने आपसे 20 क्वेश्चन। ये देखिए मैं नोट कर रखा हूँ तब बताना पाऊँ। फिर उसने 14 पूछा 2021 में, फिर उसने 20 पूछे, फिर उसने टोटल 19 पूछे। तो ये विशुद्ध ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, विशुद्ध ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। और इसके बाद जो लास्ट है ये P4 में से आप एक सब्जेक्ट आप और जोड़ सकते हैं जिसको आप हमेशा ध्यान नहीं देते, मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया को जो है आप हल्के में कतई मत लीजिएगा। मॉडर्न से ऑन एवरेज मॉडर्न हिस्ट्री, मैं पूरी हिस्ट्री नहीं जोड़ रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आ रहे हैं 2023 में 13 क्वेश्चन, 2022 में 11 क्वेश्चन, 2021 में 12 क्वेश्चन, 2020 में 13 क्वेश्चन, तो ये मॉडर्न इंडिया है। तो यानी ये P5 प्लस करंट अफेयर अगर P5 प्लस करंट अफेयर अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो कम से कम पेपर में 110 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से हैं, और 110 में से खूब आराम से आप 90 सही कर सकते हैं। 90 अगर आपने यहाँ सही कर ली, बाकी जो बचे 40 क्वेश्चन तो यहाँ से कुछ तो कुछ करेंगे। अगर यहाँ से भी जान लीजिए, अगर आपने 10-12 क्वेश्चन सही कर लीजिए, आप आराम से 100 क्वेश्चन चले जाएंगे, और अटेम्प्टिंग के बाद आप आराम से 90 प्लस क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे। एक दिन मैं आपको बताऊंगा वीडियो में कि कितने अटेम्प्ट किया जाए और कितने आप गलत कर सकते हैं। देखिए सब लोग सही करते हैं, कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं।
लेकिन मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में कि सही करने के बाद कितने क्वेश्चन आपको गलत करने की आज़ादी देता है आयोग, ताकि आप कट ऑफ को पार कर सकें। तो ये छोटा सा वीडियो था आपके लिए। और एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है कि 22 दिसंबर को पेपर हो रहा है। 22 दिसंबर को पेपर देकर आइए। आप 23 तारीख को आराम करिए। 25 दिसंबर को चैनल को मैं एक नए फॉर्मेट में चेंज कर रहा हूँ। नए फॉर्मेट चेंज करने का मतलब कि 25 दिसंबर से 2024 जीएस मेंस, 2025 प्री मेंस मेंस के 2 बैच लॉन्च करूंगा। और इस बैच में लिमिटेड एडमिशन होंगे। और ये पेड होगा। मैं पहले बता रहा हूँ, ये पेड होगा। इसमें जुड़ने की प्रक्रिया क्या होगी, करने की प्रक्रिया क्या होगी, इस सब मैं 25 तारीख को आपको डिस्क्लोज करके बता दूंगा। यदि आप फ्री में 90+ क्वेश्चन सही करके आते हैं, आप इस बैच से जुड़िएगा। मैं पूरे दावे के साथ बोलता हूँ कि यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने वाले आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन मेंस पढ़ाने के लिए मेंस में लिखना कैसे होता है ये बताने वाले लोग गिने चुने हैं। आप मेरी सहायता ले सकते हैं। इसलिए अनावश्यक दबाव में मत लीजिए, आराम से तैयारी करिए और करंट अफेयर को मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी बार करंट में आपका कोर्स बढ़ता चला जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस आएगा। तो यही छोटी छोटी बातें हैं, पेपर को ध्यान से दीजिएगा, कोई एंजाइटी मत लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको चैनल पे दी गई चीज़ें समझ में आती हैं और पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।